हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। आज जो मैंने वीडियो बनाया दोस्तों वो है मॉड्यूल 11 पे। जैसे कि निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं और इसका नाम है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में जो भी आईसीटी का प्रयोग है, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको बोला जाता है। जैसे कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है और उसी से रिलेटेड ये वीडियो बनाया है और जो चल रहा है आपका प्रशिक्षण। तो दोस्तों, ये सभी राज्य जहाँ पर ये प्रशिक्षण चल रहा है वो मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें सारे के सारे प्रैक्टिकल वीडियो को सभी को इंक्लूड किया है, 60 प्रश्नों को इंक्लूड किया है और प्रैक्टिकली सभी चीज़ों को बताया है। तो इसमें किसी भी अदर वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप इसी वीडियो के माध्यम से आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं क्या रहने वाले हैं इसके आंसर्स। जैसे कि दोस्तों, इसके लिए पता है कि आपको इस कैप बटन को दबाना है, सर्च बटन में जाना है और सर्च बॉक्स में आपको लिखना है, सिंपली लिखना है FLN स्पेस CM स्पेस राइस कोर्स। स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और इस कोर्स को सेलेक्ट कर लेना है, अधिगम और मूल्यांकन में सूचना वाला। और फिर हमको इसके आकलन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले अच्छे से PDF को पढ़ लेना है। आपको पता है कि जॉइन कोर्स करना रहता है, वो भी कर लेना है आपको। और जॉइन कोर्स करने के बाद आपको शेयर भी प्रोफाइल कर लेनी है, चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने प्ले कर लिया और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सूक्ष्म स्तर इंगित करता है। तो किस प्रकार इंगित करता है, इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहाँ शिक्षण अधिगम होता है। तो हम इसको टिक लगा लेते हैं और आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डैश का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पहुंच है। तो इसका आंसर पूछा जा रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि इसकी पूरी डेफिनेशन पूछी जा रही है कि सभी चीज़ों की आयु में विविधता, सांस्कृतिक और ये सभी चीज़ें जो है फर्स्ट वाले में आ जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा जनसांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डैश अधिक उपयोगी संसाधन है। तो जो हम पक्षी, जानवर जो भी हैं वो ऑडियो की मदद से सिखा रहे हैं, उनकी ध्वनियों को सिखाना चाह रहे हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सेकेंड वाला हो जाएगा, ऑडियो स्रोत। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस से रिलेटेड जो भी चीज़ है उससे बात की जा रही है, जो भी हमारी प्रक्रिया के ज्ञान में वृद्धि नहीं करनी चाहती। तो हमारा जो टेक्स्ट और पार्ट है वो प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जाता, बाकी सारे हिस्से हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आईसीटी तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो देश द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है। तो सभी चीज़ों का जो परिभाषित जितनी भी जानकारी है, निर्माण और भंडारण संचालन करता है, तो वो कौन करता है? यूनेस्को। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनेस्को। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, एजुकेटिव एड की बात की जा रही है कि भी एक ऐसा ओपन स्रोत टूल है जो देश के लिए एक गेम है। तो किस प्रकार का गेम है, किसके लिए गेम है, ये बताया जा रहा है। तो प्राथमिक स्तर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देश ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक आईसीटी सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड वाला, संदर्भ। संदर्भ में हम क्या करते हैं कि आईसीटी सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, एनईपी 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN है जो हमेशा से देश का केंद्र है। तो हम जैसे जानते हैं दोस्तों कि जो हमारा केंद्र है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा, ये हमारा केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं, ECCA अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ये डैश हो सकते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ वाला हो जाएगा, मतलब कि समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर। इस पर टिक लगाने के बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है MOOC का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। और तो MOOC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, थर्ड वाला, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इस पर टिक लगाने के बाद हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कक्षा के वातावरण में देश से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिकी व्यक्तियों की उपलब्धता, आईसीटी को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला, मानवीय संसाधन, क्योंकि हमें पता है कि इसके बारे में जो भी व्यक्तियों की उपलब्धता और आईसीटी को संभालने की योग्यता की बात की जा रही है, तो जितने भी मानवीय संसाधन है ये इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर देश का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों इसके लिए, देख लेते हैं इसका आंसर, डिजिटल गेम। डिजिटल गेम इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आनंददायक तरीके से बच्चों को सिखा रहे हैं, तो आनंददायक तरीके से हम बच्चों को इस तरह से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देश प्रयोगशाला के अनुभव और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। तो हमारा जो प्रयोगशाला की बात की जा रही है, लेकिन किस तरह की प्रयोगशाला की, जो भी भौतिक परीक्षण और भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए फोर्थ वाला, आभासी प्रयोगशालाएं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का अभ्यास कहाँ किया जा सकता है। तो हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि हम उच्चारण की बात कर रहे हैं, उच्चारण जो होता है वो भाषा की प्रयोगशाला में किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है। तो किस प्रकार हमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है, अगर हम ऑनलाइन कोई भी कोर्स को पढ़ते हैं तो किस तरह हमें प्रभावित करता है या प्रोत्साहित करता है। तो हमारा जो ऑप्शंस हैं, निजीकृत अधिगम, सेल्फ पेस्ड अधिगम और आजीवन अधिगम, ये हमारे तीनों जो है आंसर सही हो जाएंगे, कदाचार सही नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को आंसर लगा के हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी का अर्थ पूछा जा रहा है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आईसीटी का। तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, देश को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता। तो जो मुद्रित सामग्री है बच्चों के मध्य अपनाई नहीं जा सकती। ये जो डिजिटल संसाधन है, सहायक प्रौद्योगिकी और किताबें अपनाई जा सकती हैं। और हमारा आंसर हो जाएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टैक्स मत क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो हमारा टैक्स मत क्या है, खेल है। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, आईसीटी शिक्षण सामग्री को होना चाहिए। तो आईसीटी किस प्रकार से होना चाहिए ये नहीं पूछा जा रहा, हमसे नेगेटिव पूछा जा रहा कि सत्य क्या नहीं है। तो जो सत्य है उसको हटा देना है और जो नहीं है उसको टिक लगाना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, सदैव उच्च भुगतान प्राप्त करते बने रहना, ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम जो आईसीटी एकीकरण का अर्थ है वो पूछा जा रहा है। तो हमारा जो एकीकरण का अर्थ है उसमें आईसीटी में एकीकरण का अर्थ पूछा जा रहा है। तो केवल आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ केवल जो है नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन भी यूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक उपयोग करना, क्योंकि हम जो भी उपकरण, जो भी डिजिटल उपकरण अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छे से उपयोग करना हमारा मेन मकसद भी रहता है। और दूसरा भी सही है, आवश्यक उद्देश्यों और अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने के साधन के रूप में डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना, शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध उपयोग करना। ठीक है, ये तीनों सही हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे आंसर लगा लिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने 20 क्वेश्चन को कर लिए हैं और 20 क्वेश्चन हमने आंसर कर दिए, एक भी स्किप नहीं किया। सबमिट करके देख लेते हैं हमारे कितने आंसर सही होते हैं। तो हमारे आंसर जो हैं वो 20 आउट ऑफ 20 आ गया है स्कोर। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रयास को कि हमारा नेक्स्ट प्रयास क्या है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रयास में, नेक्स्ट प्रयास के हमारे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, यदि कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली प्रणाली अपनाता है तो उसे डैश कहा जाता है। तो अगर और ज़्यादा पढ़ाई करवा रहा है तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, क्षमता वृद्धि हो रही है। ठीक है, टक्स मैथ क्या है, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, खेल है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ई पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है। तो हमारा जो हमें पता है कि CIET और NCERT द्वारा एक पोर्टल और ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा टेक्स्ट या पाठ, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रक्रिया की बात कर रहे हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
NEP 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN है, जो हमेशा से देश का केंद्र था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा का। ICT में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है, जो देश में सबसे उपयुक्त है। तो जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखने में उपयुक्त है। और अगर हम सभी चीज़ों में अतुल्य कर रहे हैं, अतुल्य करने की सीखने के अवसर की पेशकश कर रहे हैं, तो हमारी जो हमेशा से अधिगम बनाए रखने की बात की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, टक्स गणित एक क्या है? टक्स गणित एक गणित का सॉफ्टवेयर है, जिसको हमने टिक लगा लिया है और आगे चलते हैं। डैश स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक। इसमें हम पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता की बात कर रहे हैं। तो जो पता है कि हमें छोटे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं हम, प्राथमिक स्तर पर डैश का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंदक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों डिजिटल गेम। तो डिजिटल गेम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, एजुकेटिव एड भी एक ऐसा ओपन सोर्स टूल है जो देश के लिए गेम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला प्राथमिक स्तर के लिए गेम है। ECCE अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ये देश हो सकते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर। ICT को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन। बच्चे देश के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं। जैसे कि हमको पता है कि हानिकारक और जो शोषक साइट है उसकी मदद मतलब उनको उनके संपर्क में आ जाने से असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं, छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रामाणिक, चुनौतीपूर्ण, बहुविशेषक और बहुसंवेदी बनाना डैश का हिस्सा है। ये नया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि का हिस्सा है। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में ICT का अतिरिक्त उपयोग क्या करेगा? अगर हम अतिरिक्त उपयोग करते हैं, ज़्यादा ICT का उपयोग करते हैं, तो हमारा जो होगा शारीरिक रूप से हानिकारक हो जाएगा। तो हमने आंसर वो टिक कर लिया है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है, जहाँ वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी, कभी कभी दृश्य, श्रव्य, हैप्टिक, सेमेटोसेंसरी और सूंघने संबंधित सहित कई संवेदी तरीकों द्वारा बढ़ाया जाता है। तो कई जो तरीके हैं उसके द्वारा हम बढ़ा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा संवर्धित, क्योंकि इसमें कई तरीकों की बात की गई है। और हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। 20 क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो हमारे 20 क्वेश्चन में से 20 आउट ऑफ 20 स्कोर आ गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रयास को हमने प्ले करके देख लिया है। अब नेक्स्ट प्रयास को देख लेते हैं। थर्ड जो प्रयास है हमारा, ये लास्ट अटेम्प्ट है। इसमें देख लेते हैं, हमारे पहला प्रश्न है, ICT में तुल्यकालीन के साथ साथ ये हम पढ़ चुके हैं कि अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता जो हमारे जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना है। डेक्स गणित एक क्या है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, गणित सॉफ्टवेयर है। और पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के सामग्री आयाम के अंतर्गत वर्गित किया जा सकता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि हमको पता है कि जो तथ्य होते हैं पहले, फिर संकल्पना बाद में, फिर प्रक्रिया और फिर मेटाकॉग्निशन, ये स्टेप हो जाएगा। तो पहला वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। डैश उपकरणों मीडियो को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला दोस्तों, शिक्षा शास्त्र। हम क्या कर रहे हैं, सभी चीज़ों का अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हमारे शिक्षा शास्त्र की जो विधि है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। और हम जैसे कि हम ये पढ़ चुके हैं कि सदैव उच्च भुगतान प्राप्त करते बना रहना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है स्वयाम का पूर्ण रूप क्या है? तो स्वयाम का पूर्ण रूप है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर इंस्पायरिंग माइंड्स। और ये स्टडी स्कूल वाला जो है आपको काट देना है।
और वाइट जो स्टडी वाइट है ये भी काट देना है और इसको भी काट देना है। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर देश का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। तो हम जैसे पता है कि हम बहुत ही आनंददायक तरीके से बच्चों को प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है, तो डिजिटल गेम के द्वारा हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि आजकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से बच्चे टेक्नोलॉजी की चीज़ें पसंद करते हैं। नेक्स्ट, ई पाठशाला द्वारा विकसित ऐप है। हम जैसे कि हमको पता है कि ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला CIET NCERT। डैश वास्तविकता वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है, जहाँ वास्तविक दुनिया में कथित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी कभी-कभी दृश्य, श्रव्य, हैप्टिक सेंसर, सोमेटोसोमेरी और सूंघने संबंधित सहित कई संवेदी तौर तरीकों द्वारा बढ़ाया जाता है। जैसे कि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, संवर्धित इसका आंसर हो जाएगा। कक्षा के वातावरण में डैश से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिकी व्यक्तियों की उपलब्धता, ICT को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि है। तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, मानव संसाधन। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में ICT का अतिरिक्त उपयोग, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि शारीरिक रूप से हानिकारक होगा। अगर हम ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। NEP 2020 वर्ष तक डैश वर्ष तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, 2025 तक ये सिफारिश करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। तो रचनात्मकता की बात की जा रही है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि रचनात्मकता से रिलेटेड हमारा जो है एक टेक्स्ट पेंट जो है ये उपयोग किया जा सकता है। ICT को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड क्या हैं? मापदंड की बात की जा रही है दोस्तों। और ये जो मापदंड हो सकते हैं ICT के लिए, वो होता है सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन। हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, 20 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, स्किप एक भी नहीं किया है। सबमिट करके देख लेते हैं हमारे कितने आंसर सही होते हैं। हमारे 20 आउट ऑफ 20 आंसर का कोर्स आ गया है दोस्तों, और हमने सारे प्रश्नों को, तीनों अटेम्प्ट को कर लिया और सारे प्रश्नों को देख लिया है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कितने में से 20 में से कितने मार्क्स आपको आते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अगला आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।